हेलो लवलीज, मैं आ चुकी हूँ इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके। और गाइस, आज का एपिसोड सच में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। हम बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। प्लस स्टार्ट। तो कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर हमारी यूनसुल पहुँच गई थी कोरिया में, और फिर उसे कोई बुलाता है जो है यूंग। पर तभी यूनसुल उसे देखकर कह रहे थे, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और फिर यूंग कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम वापस आ रहे हो, तो मुझे तो यहाँ पर आना ही था ना। तो यूनसुल कह रही थी, चलो अब हम घर चलते हैं, घर चलकर हम हमारी फेवरेट फूड बनाकर खाएंगे। और तभी यूंग कह रहा था, यूनसुल असल में बात यह है कि हमारे पास अब हमारा होम नहीं रहा। और तभी यूनसुल तो ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। और फिर वो कह रहे थे, आखिर इन सब का मतलब क्या है यूंग? कुछ मंथ पहले जब मैं घर लौटा था तभी कुछ लोग आए थे और वो कह रहे थे अब ये प्रॉपर्टी क्लोज होने वाला है। मैं भी ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक हो गया था, पता नहीं ये सब कैसा हो गया। और तभी यूनसुल कह रही थी, फिर से ये सब मॉम ने तो नहीं किया ना। और तभी ये लोग तो सच में बहुत परेशान हो गए थे। फिर यूंग कह रहा था कि मेरे तो लास्ट बात उनसे तब हुआ था जब मैं डिस्चार्ज होता, और उन्होंने कॉल भी किया था। मैंने कितना मनी सेव किया है वो लेने के लिए, और मैंने तो अब उन्हें मनी देना भी बंद कर दिया। मैं ये तुम्हारे लिए सेव कर रहा हूँ। फिर यूनसुल कह रहे थे, हाँ अब तो मॉम का ये रोज़ का ही हो गया, अब तो उनके रीज़न के बारे में मैं जानना भी नहीं चाहती। यूनसुल यूंग से कह रहे थे, अब तुम कहाँ पर रह रहे हो? यूंग कहता, मैं अपने एक फ्रेंड के घर रह रहा हूँ, और तुम चिंता मत करो, मैं हम दोनों के लिए भी एक घर ले सकता हूँ। और तभी यूनसुल कहते, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी मनी भी जल्दी ही आने वाला है, तो मैं उससे ही कुछ कर लूँगी। तभी यूनसुल याद कर कहते, इसका मतलब 1 मिनट रुको, मेरे पास अभी स्टे करने के लिए कोई जगह ही नहीं। और फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनसुल इसी बारे में बात कर रही थी कि सर देखिए मेरे साथ स्कैम हो गया और मैंने इसके लिए पे भी कर दिया था, अब जल्दी से इस बारे में देखिए। और फिर वो इंसान सामने से कह रहा था, मिस चाहिए अब थोड़ा सा वेट कीजिए। और तभी हमारे यूनसुल डिसपॉइंट होकर सोच रहे थे, पता नहीं ये सब कब ठीक होगा, मुझे जल्दी से एक जॉब फाइंड करना होगा। और तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है कि उसके लिए एक जॉब इंटरव्यू आया है। फिर वो देखकर सोच रहे थे, अरे नहीं मैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जमा करना ही भूल गई थी। तभी वो सैलरी देखकर कहते, बाप रे इतना हाई सैलरी, वो भी एक सीईओ के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी होने का, हाउस कीपिंग और ये सब शेड्यूल मैनेज, इन सब के लिए मुझे 2400 घंटे अवेलेबल रहना पड़ेगा। और फिर वो फ़ोन रखकर कहते, फिर भी इतनी देर तक कौन काम करेगा? और तभी वो अचानक सुट करते, लेकिन फिर भी ओवर टाइम करने के लिए वो एक्स्ट्रा पे भी करेंगे और इमीडिएटली पैसे भी देंगे। और तभी वो कह रही थी, मुझे शायद उनसे बात करना चाहिए। ये कहकर वो अपना फॉर्म सबमिट कर देती है। और तभी कुछ देर बाद उसे सुनाई देता है एक न्यूज़ के बारे में, जहाँ पर कोई कह रहा था कि तेजू जंग अब नहीं रहा, वो डेथ हो चुका है। और यूनसुल तो ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक होकर इमीडिएटली घूमकर ये सब देख रही थी कि क्या वो अब नहीं रहा। और तभी वहाँ पर बताया जा रहा था वो 2 महीने के पहले की बात है। और तभी यूनसुल सोच रही थी, क्या कुछ महीने पहले? इसका मतलब कि ये सब याच पर हुआ था, मुझे वहाँ से शायद नहीं आना चाहिए था, मुझे उसके पास घूमकर जाना चाहिए था। मैं अपसेट थी पर फिर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था कि अब मुझे उसके पास जाना चाहिए। अब मैं इतनी एंशियस नहीं हो सकती। तभी उसे एक फ़ोन आता है और जहाँ पर कोई कह रहा है कि मैं यूनसुल से बात कर रहा हूँ। तभी वो कहते हैं, हाँ मैं यूनसुल ही हूँ। तो वो कह रहा था, मेरा नाम म्योंग है और मैं इंटरनेशनल का मैनेजर हूँ। तो मैं होप कर रहा था कि आपके साथ एक इंटरव्यू अगर अरेंज हो जाए तो क्या आप पॉसिबल हो तो कल आ सकती है? और फिर वो कह रही थी, क्या कल? हाँ हाँ ठीक है मैं आ सकती हूँ। और तभी वो सोच रही थी, क्या हाँ मुझे लगता है मुझे पहले ये सब ले लेना चाहिए, और जब मैं ये इंटरव्यू ख़त्म कर लूँगी तब मुझे पता करना होगा कि आखिर तेजू के साथ हुआ क्या है। अभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूनसुल यहाँ पर पहुँच गई थी, और वो तो इस कंपनी को देखकर कहती, वाह क्या सच में एक ऑफिस भी है। हाँ अब मैं समझ पा रही हूँ कि वो यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन पर हाउस कीपिंग के बारे में लिखा हुआ था। अभी वो बेल बजाकर कहते, हेलो गुड आफ्टरनून, मुझे यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था ना। और तभी उसे कहा जाता है, ठीक है अब तुम अंदर आ जाओ। और तभी वो सोच रही थी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये बॉयज़ का ये सुना है। और तभी वो सीरियल से ज़्यादातर नोटिस करती है किसी लड़के को, कहती क्या ये म्योंग है? और गाइस म्योंग कौन है इसे यही याद नहीं। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को याद है, क्योंकि मुझे तो याद है। और फिर वो देखकर कहते हैं, हेलो गुड आफ्टरनून सर। और तभी वो लड़का घूमकर कहता है, जियोन। और ये बॉयज़ सुनकर तो हमारी इनसे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये बॉयज़ तो तेजू। फिर तेजू कह रहा था, नहीं मुझे लगता है मुझे तुम्हें यूनसुल ही बुलाना चाहिए। ओहो फाइनली ये लोग मिल ही गए, अब क्या होने वाला है देखते रहिए गाइस।
ऐसे ही वो एक दूसरे को कुछ देर देखते हैं और फिर इंसुल सोच रही थी कि क्या मेरे सामने ये सच में तेजो है। मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रही और ऐसा कहती उसके आंखों से आंसू आने लगता है। फिर वो सोच रही थी कि भगवान का लाख लाख शुक्र है। और फिर वो हड़बड़ा कर उसके सामने कह रही थी, हाँ मुझे अच्छा लगा तुम्हें यहाँ पर ठीक देख कर, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में न्यूज़ में सुना था। अच्छा हो कि तुम सेफ हो। और तभी तेजो तो बहुत ही गुस्से वाले अंदाज में कह रहा था, तुम्हें तो फिर भी कुछ भी नहीं पता। और वो तो तेजो का ये लेट देकर कह रही थी, ऐसा लग रहा है ये मुझे अभी खा जाएगा। मैं इंसुल हंस कर कह रही थी, एनीवे मुझे लगता है मुझे अब इंटरव्यू के जाना चाहिए। मुझे लगता है मैं खुद से वहाँ पर जा सकती हूँ, तो मैं अब चलती हूँ। वो तो ऐसे जाने ही लगते। और तभी तेजो कहता है, आखिर तुमने अपने नेम के बारे में मुझे झूठ क्यों बोला था। और तभी इंसुल सोच रही थी, उस टाइम तो मेरे दिमाग में और कुछ भी नहीं है, मुझे लगा था हम तो वैसे भी नहीं बचने वाले। और फिर वो घूम कर कहते, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने कोई गलत इंटेंशन से ऐसा नहीं किया था। और फिर तेजो कहते, ठीक है अब बस मुझे फॉलो करो। और वो कहती, नहीं मैं अकेले जा सकती हूँ। और फिर तेजो कह रहा था, आखिर लगता है कि तुम भूल गए हो मैं कौन हूँ, बस मुझे फॉलो करो, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता। तभी इंसुल को कोई बुलाकर कहता है, इंसुल तुम यहाँ पर आ गई हो, सच में बहुत दिन हो गए। और फिर वो कह रहा था कि मुझे अच्छा लगा कि ऐसे अचानक बुलाने पर भी तुम टाइम निकल कर यहाँ पर आ गई। और फिर वो सोच रही थी, हाँ इसका नाम क्या था, मियोंग। और फिर वो कहता मियोंग है, मियोंग नहीं वो मियोन है। और फिर वो कह रही थी, अरे नहीं यार एक नाम भी ठीक से नहीं मैं मैच कर पाई, ये दोनों तो सिमिलर ही हैं। तभी तेजो कह रहा था, हे मियोंग क्या कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, ठीक है अब जाकर कॉन्ट्रैक्ट रेडी करो और मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी मियोंग कह रहा था, क्या तुम श्योर हो इंटरव्यू स्किप करने वाले हो तुम। और फिर वो कह रहा था, क्या इससे कोई प्रॉब्लम भी होगी, मैं इनफ जानता हूँ तुम्हें कि तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, क्या तुम एग्री नहीं करती यूनसुल। तभी यूनसुल कह रही थी कि हाँ तो इसलिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। फिर इंसुल और कह रही थी कि पहले ऐसा लग रहा था कि तेजो ज़िंदा नहीं है, लेकिन अब तो वो ज़िंदा है। लेकिन मैं ऐसा कोई नहीं हूँ जिसके साथ तो उसने 2 महीने पहले शादी किया था। अगर हम वहाँ पर ही स्टक रह जाते तो मुझे तो इससे भी ज़्यादा डर्टी वर्क करना पड़ता, तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन तो मेरे पास नहीं है। और तभी म्यून उनके बीच पे आकर कहते हैं, ठीक है अब मुझे लगता है हमें यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ऐसे ही बात कर रहे थे और फिर म्यून कह रहा था, हे इंसुल तुम्हें तो पता ही होगा ना तेजो की सिचुएशन के बारे में। फिर वो कह रही थी, हाँ मुझे तो पता ही है। और फिर वो कह रहा था, इंसुल तुम्हें जैसे कि पता ही है मैं और तेजो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पर रहते हैं, तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम अगर अपनी सिक्योरिटी खुद ही ठीक से देख लो तो। और तभी वो कह रही थी, वाह कितने प्यार से मुझे ये वार्न कर रहा है। फिर इंसुल कह रही थी कि अच्छा तो मुझे ये बताओ क्या मुझे वीकेंड पर भी काम करना होगा। फिर वो कहता हाँ ऑफ कोर्स, और तुम्हें इसके लिए 70 मिलियन यून भी मिलेंगे। और फिर वो अपना मुंह ढका के थी, क्या 70 मिलियन। और वो तो अपने हाथ पर गिनने लगती है सब कुछ और उसके आंखों में तो बिल्कुल चमक ही आ जाती है इतने सारे पैसों को सुनकर। फिर वो कह रही थी हाँ फिर तो ठीक है। और फिर इम्यून कहते ठीक है अब कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लो। फिर वो भी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगते। और फिर तेजो आकर कहता है, क्या तुम लोगों का ख़त्म हो गया। फिर तेजो इंसुल से कह रहा था, अगर तुम एलिवेटर से नीचे जाने वाली हो तो फर्स्ट फ्लोर के लास्ट रूम के नीचे तुम्हारा रूम है, तुम वहाँ पर चले जाना। और वो रूम थोड़ा सा छोटा है लेकिन तुम्हारे लिए ठीक है, और हाँ जाकर ही सब कुछ क्लीन करना शुरू कर देना। फिर म्यून कह रहा था, तेजो इतना भी रूड मत बनो, तुम चाहते वो ज्वाइन करते ही सब कुछ शुरू कर दे। फिर तेजो गुस्से से हमारी इंसुल को देखते कहता ऑफ कोर्स उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। और फिर इंसुल भी कहते हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूँगी। और फिर वो यहाँ से जाने लगती है। फिर तेजो म्यून से कहता है, म्यून मैं सोच रहा था कि हम एक हाउस कीपर ढूंढ रहे हैं। फिर म्यून कहता है हाँ मुझे लगा कि एक स्ट्रेंजर को लाने से बेहतर हम किसी जानने वाले को लाए। तुम्हें याद है तुम 2 महीने तक इस लड़के के साथ रहे और इसे तुम्हारे बारे में कुछ ज़्यादा ही पता है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने पहले उसके बारे में ट्रेस करने के लिए लोगों को कह दिया था। और थैंकफुली मुझे एक रेज्यूम में वो दिख भी गई, इसलिए मैंने सोचा मैं उसे ही क्यों ना बुला लेता हूँ। फिर तेजो कहता है वैसे ये कोई बुरा आइडिया भी नहीं था। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर इंसुल कह रहे थे आखिर कौन से हाउस में एक एलिवेटर रहता है। फिर वो कहते हाँ कौन सी फ्लोर पे मुझे जाना था, हाँ उसी फ्लोर पे ना। और फिर वो अपने रूम पर जाते और वो कहते वाह इस तो सच में बहुत खूबसूरत है। और वो कह रहा था कि ये छोटा है लेकिन ये तो एक घर जितना ही सबसे बड़ा है और कंफर्टेबल भी।
स्टिल मैं अभी बहुत ग्लेड हूँ कि मुझे एक रहने के लिए प्लेस तो मिल गया। अब मैं अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, और वैसे भी कुछ चीज़ें मैं जिसे इग्नोर नहीं कर पाऊँगी, पर फिर भी मैं ग्लेड हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। अब टाइम है वर्क करने का। और तभी हमारी यूनसुल शुरू हो जाती है साफ सफाई करना स्टार्ट कर देती है। वो यहाँ से वहाँ पर साफ सफाई करती रहती है। सफाई करते करते उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है, और फिर वो कहती ऑलराइट अब मुझे कुछ नेक्स्ट करना है। और तभी उसके पीछे से अचानक से तेजो आ जाता है। वो तो उसे देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और कहते हैं हाँ तुम यहाँ पर आखिर क्या कर रहे हो। बिल्कुल उसके करीब जाकर उस शर्ट के नीचे हाथ देने लगता है। और फिर हमारी यूनसुल की तरह मैं भी बहुत शौक हूँ। तो क्या गाइस मुझे अभी एपिसोड ख़त्म कर देना चाहिए? नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। तो उस यूनसुल सोच रही थी आखिर वो ये क्या कर रहा है। ओहो, मसल देख रहे हो उसके। जो तो हमारा कंटिन्यूसली यही नॉटी हरकतें करते जा रहा था, और इंसु कंफ्यूज होते जा रहे थे। और तेजो कुछ तो कहता है पर इंसु समझ नहीं पाते। और फिर तेजो उसका हेडफोन निकाल कर कह रहा था, मैं कह रहा था कि तुमने अपना वेट काफ़ी लूज़ कर दिया है। फिर यंसल कह रहे थे कि हाँ शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। और फिर तेजो कह रहा था क्या तुमने खाना छोड़ दिया है? मैंने लास्ट टाइम तुम्हें जैसा देखा था उससे तुमने ज़्यादा ही वेट लेस कर दिया। और फिर यंसल गुस्सा होकर कह रहे आखिर तुम क्यों कंसर्न हो रहे हो? और फिर तेजो कहता हाँ हाँ ठीक है। फिर यंसल कह रहे थे आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है? और फिर तेजो घूम पर कहता है बाय द वे आखिर तुम्हारे शर्ट के साथ प्रॉब्लम क्या है? अल्टीमेट ऑस्कर रूम। हाँ भाई सच में बहुत फनी सीन था ये। और फिर यंसल कहते हाँ मैंने सोचा कि मैं काम के बाद पहनूंगी। और तभी तेजो कहता हाँ ये तुम पर सूट भी करता है। और फिर वो कह रहे थे क्या प्रॉब्लम है इसके? क्या वो मेरे साथ लड़ाई करना चाहता है? मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन उसका लुक मुझे ये सब कुछ भुला देता है। ओहो ये सब कुछ भूल जाओ यंजुल, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा वो कितना डिटरमाइंड है तुम्हारे लाइफ को मिजरेबल बनाने के लिए? उसका प्रीटी लुक में मत जाओ, मत भूलो कि तुम दोनों एक अलग अलग पास से बिलोंग करते हो। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इंसुल ब्रेकफास्ट बना रहे थे। और फिर मियोन आकर कहता है ये इंसुल क्या तुम ब्रेकफास्ट बना रहे हो? तभी वो लोग ऐसे डिनर के बारे में बात कर रहे थे। मियोन बता रहा था कि कैसे वो लोग कोरिया पर पहुंचे। और फिर इंसुल कहती मिस्टर चंग यूजुअली ब्रेकफास्ट स्किप करते, क्या मुझे उन्हें बुलाना चाहिए? फिर मियोन कहता है नहीं वो है पर खुद से आ जाएगा। तभी इंसुल हंसकर सोच रही थी मियोन और तेजो इतने भी डिफरेंट नहीं है, लेकिन मियोन मुझे योंग की याद दिलाता है। और तभी तेजो आ जाता है और कहता है लगता है तुम लोग बहुत मज़े कर रहे हो। तभी मियोन कहता है हे तेजो तुम्हें पता है योनसुल तो ब्रेकफास्ट में कुक भी कर सकती है, और मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें तो पता ही होगा। और तभी तेजो अपना लुक बिगड़ा कर कहते हैं हाँ हम लोग 2 महीने तक एक साथ रहे पर फिर भी मुझे नहीं पता कि उसे खाना बनाना भी आता है। फिर योनसुल तो और डर जाते हैं और कहते हैं बाप रे इसका लुक ये सब क्या है? पहले तो वो मेरे साथ टच में बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, लेकिन अब वो पूरा चेंज हो गया है। फिर मियोन कहता है हे योनसुल तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर लो। फिर योनसुल कहते हैं अरे नहीं नहीं तुम लोग खाओ, मैं अपना काम समेट कर खा लूँगी। फिर वो सोच रही थी इस गुस्से आदमी के साथ कौन खाएगा। और फिर तेजो कहता क्या तुमने खाना खा लिया? तो फिर तुम्हें काम करना चाहिए और विंडो साफ करने से स्टार्ट करना तुम। और तभी योनसुल तो हैरान होते हैं और फिर कहते हैं अच्छा ठीक है। और फिर मियोन कहता है हे तेजो तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम ऐसे क्यों उसके साथ बिहेव कर रहे हो? और तभी तेजो कहता है मेरे पास अपने कुछ रीजन है इसलिए तुम माइंड मत करो। और तभी तेजो सोचता है मेरे सामने तो वो बिल्कुल हंसते नहीं, लेकिन मियोन के सामने तो वो बिल्कुल हंस कर बातें कर रही थी। तेजो कहता है अच्छा ठीक है अब तुम खाना खाओ। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर योनसुल साफ सफाई कर रहे थे और तेजो आकर चेक कर रहा था कि साफ सफाई ठीक से हुआ कि नहीं। फिर तेजो कह रहा था एक एक कोना ठीक से साफ करना ठीक है। और फिर वो कहते अच्छा ठीक है। और फिर दिखाया जाता है योनसुल एक बुक शेल्फ को साफ करने के लिए ऊपर चढ़ रही थी, और पर वो ठीक से साफ नहीं कर रही थी। और इसी वक्त वो चेयर लड़खड़ा जाता है और हमारी योनसुल गिरने ही वाली थी। तभी एक हीरोइक एंट्री लेता है हमारा तेजो और हमारी योनसुल को पकड़ लेता है। फिर तेजो से गुस्से से कह रहा था आखिर कौन ऐसे साफ सफाई करता है? क्या तुम देख कर नहीं कर सकते? आखिर क्या सोच रही थी तुम? और इतने हर्ष बातें सुनकर तो हमारी योनसुल बिल्कुल रो ही देती है। और वो कहती है क्या तुमने ही तो कहा था मुझे ये सब साफ सफाई करने के लिए? हाँ? तो पहले के मुकाबले अब मेरे साथ बहुत हर्ष बिहेव करते हो। मैं जानती हूँ कि अब तुम मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव करोगे। और ये सब मुझे अंदर से तोड़ कर रख देता है। और तभी हमारा तेजो कहता है अच्छा ठीक है तुम रुको ज़रा। और फिर वो कहते हैं आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर वो कहता है कि ये लो।
फिर वो कह रही थी ये तो, फिर वो कहते हैं विव की है, तुम्हें बहुत पसंद है, तुम्हें याद है। फिर उसके आंखों से आंसू को पोंछते हुए कह रहा था मुझे माफ़ कर देना। तभी अंशुल कह रही थी वो तो मैंने सिर्फ इसके बारे में केयर किया था क्योंकि हम तब आइलैंड पर स्टक थे। तभी तेजो कह रहा था फिर मेरे बारे में क्या, क्या तुम मेरे बारे में वही सोचते हो क्योंकि मैं भी वहाँ पर स्टक था। अंशुल ब्लश करती हुई उसी की तरफ देख रही थी और फिर शर्माते हुए बोल रही थी हाँ नहीं ऐसा तो नहीं है। और फिर से उसकी तरफ देखती है और तभी तेजो ने अचानक से हमारे अंशुल को उसके पास करके पैशनेटली किस करने लगता है और ये उनका ये किस चलता ही रहता है। वो दोनों बिल्कुल अपने ही दुनिया में खो जाते हैं। तो मैं इस एपिसोड को यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आप जगह देखने में मज़ा आएगा कि इनकी लव स्टोरी कहाँ तक जाती है। तो ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और भर भर के मुझे कीजिए कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक। होपफुली मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड पर। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय।